भारतीय सूबा बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव पाकिस्तान के दौरे के दौरान रात को लाहौर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। लाहौर पहुंचते ही उनसे मुलाकात हुई। होटल पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से भारतीय वफ़द के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम था। वहाँ पहुँचे। मशहूर गुलकार गुलाम अली ने फ़न का मुज़ाहरा किया। गुलाम अली से मिले। वज़ीर आला पंजाब ने रुखसत किया। अगले रोज सुबह का आगाज नाश्ते से किया। मेथी खाई, सत्तू और सब्ज़ मिर्च से नाश्ता किया। आप खाने में किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी माँ बहनें बूढ़ी लोग जो मटन बनाते थे, पुरानी जो अभी जो है बूढ़ी हो गई है, और वो जो सब चीज़ खाना बनाते थे, तावे की रोटी बनाते थे, वो तो नसीब नहीं हो रहा है। तो जदीद खाना नहीं खाना चाहिए? नो, बेकार, मारो गोली, मरो, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज हो रहा है सब चीज़ों से। क्या आपको खाना पकाना भी आता है? हम कुकिंग का काम करते हैं, मटन बना देंगे, चिकन बना देंगे, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है वो मैं ढंग से बनाता हूँ। आपकी अहलिया रबड़ी देवी चीफ मिनिस्ट्री करती हैं और आप खाने बनाते हैं? राबड़ी देवी जी मुझे भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, स्टेट को संभालती है, खाना में भी मदद कर देती, ऐसे और रखी है, कुक वगैरह है, सब कुछ देखती है। लालू एक बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है और लालू एक जनता का आदमी है और लालू एक सीरियस कम्युनिकेटर है। आप जिसे मजाक के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द या वर्ड, वो उसका कम्युनिकेशन है। बहुत ऐसे कम आजकल राजनेता या चीफ मिनिस्टर हैं जो दोबारा इलेक्ट होते हैं, दोबारा चुनकर आते हैं। लालू यादव 3 बार चुनकर आए हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि उन्होंने खास करके लालू यादव की खास बात यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से जाति यानी कास्ट कॉम्बिनेशन को जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, उनके साथ सभी यादव समुदाय है जो बिहार में करीब 16% है और मुस्लिम समुदाय है जो करीब 17% है। तो इन दोनों को लेके उनकी 33% की वोट 10-12 साल से बरकरार है। ये उनके सक्सेस का एक फॉर्मूला है, लेकिन आम जनता के लिए वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे ख़राब है, बिहार में कोई इंडस्ट्री आ नहीं रही है, बिहार में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो विकास का जहाँ मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, उस पर लालू यादव ने जोर नहीं दिया। ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनके घर गए। दाता दरबार पहुंचे। वहां हाजिरी दी और माथा टेका। हम लोग भारत से आया है माथा टेकने के लिए, दुआ मांगने के लिए, और मांगा है कि भाई भाई में मोहब्बत हो, शांति हो, पीस हो, अमन हो। दो मुख्तलिफ मज़हब से होना क्या अमन के राह में रुकावट नहीं है? कोई अमन के राह में रुकावट नहीं है। मजहब आपस में नहीं लड़ाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम इंसान हैं, इंसान में हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इसी दौरान एक जनाजा आया तो लालू एक तरफ हट गए। शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। साथ ही वाक़या बादशाही मस्जिद पहुंचे। गूंज का अंदाज़ा करने के लिए लालू ने ज़ोर से अल्लाह अकबर कहा। पाकिस्तान में आम तासुर है कि भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं। बाबरी मस्जिद को गिराया गया और आप बादशाही मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, ये तो बड़ा तजाद है। देखो, चारों तरफ बात ऐसी नहीं है, शरारती तत्व हर जगह होते हैं। शरारती तत्वों को खुदा डंडे देते हैं, और भारत में जहाँ भी इस तरह के शरारती तत्वों ने किया है उनके खिलाफ सेकुलर ताकतें मजबूत से काम कर रही है। ये खुदा का घर है, और इस घर में माथा टेकना हमारा फर्ज है कि पागल मन को सद्बुद्धि दें। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर आप गए। अल्लामा इकबाल को बतौर शायर हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता है। जन जन के लोग हैं, जन जन में वो लोकप्रिय हैं, आज भी ताज़ा हैं, याद किए जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ऐ गुलिस्ता हमारा। विजिटर बुक पर उर्दू में दस्तखत किए। शाही किला पहुंचे। सिखों के मुकद्दस मकाम मड़ी महाराजा रणजीत सिंह पर हाजिरी दी। मीनारे पाकिस्तान का दौरा भी किया। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान में यह तासुर आम है कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। आप इस पर क्या कहते हैं? फिर लड़ाई झगड़े बंद करके अब ये सब चीज़ें, अब तो जो हुई है बात, इसको देखना हम लोग को, तो हम लोग आए देखे उसको, पुरानी बातों को तो दफन नहीं करना होगा।
तो भारत के आप क्या समझते हैं, कोई जारहाना इल्ज़ाम नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं है, वो सब चीज़ों को खोदने हम नहीं आए हैं ना, हम तो आए हैं हम लोग देखने के लिए अपने इतिहास को, सब चीज़ों को। और ये बड़ा भारी यहाँ के लिए ऐतिहासिक जगह ये बन गया है, तीर्थ स्थल बन गया है। जिन्ना साहब जो राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे मुल्क में, उसी तरह से यहाँ के आवाम जिन्ना साहब को मानते हैं। तो हम लोग आए हैं देखने ये सब चीज़ों को। अमन और शांति हो, चैन हो, मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग घूम रहे हैं, नमन करते हैं सब चीज़ों को, पुरानी बातों को दफन किया जाए। वापस होटल पहुंचे। आपने मुस्लिम लीग काफ की तरफ से लालू प्रसाद यादव की मेज़बानी की, आपने उनको बतौर इंसान और बतौर सियासतदान कैसा पाया? लालू साहब आई थिंक इज़ अ वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। हम उनके साथ थ्रू आउट कॉन्फ्रेंस रहे हैं, इंटरेक्ट किया है। जब से उनको जहाज़ से लिया और आज उनको विदा करने जा रहे हैं, वहाँ तक उनके ऊपर एक स्टैम्पीड था लोगों का, जर्नलिस्ट का, टीवी वालों का, हर किस्म के लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। वो मोहब्बत बखेर रहे हैं और लोगों से वापस रेसिप्रोसिटी में मोहब्बत उनको मिल रही है। तो एक उनका जेस्चर ऐसा है, उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ ऐसा है कि लोग खुद ब खुद उनकी शख्सियत की तरफ खिंचे चले आते हैं। पाकिस्तान और भारत की सियासत में एक बहुत बड़ी मुमासलत दिखाई देती है। आप अपनी बीवी राबड़ी देवी के ज़रिए रिमोट कंट्रोल सियासत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों की क़यादत भी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सियासत कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो हमारे यहाँ हाँ, ये बात ठीक है कि जो डेमोक्रेसी में किसी के मरने के बाद, किसी के बाद कहीं ना कहीं ये रिपीटेशन हुआ है, नहीं होना चाहिए। आप पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे। आप सियासत में करप्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखो, बात यह है भाई कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे कहीं के भी हों, पॉलिटिशियंस, everybody are against the politicians, everybody, every institutions। और मैं जो देखता हूँ कि कोई ऐसा रेयर लोग ऐसे होंगे जिनको कोई पदों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो। द करप्शन, दिस ग्रीडनेस, डिसऑनेस्टी, एवरीवेयर इन ईच, हर समाज के हर पहलू में, चारों तरफ दुनिया में ये व्याप्त है। लालू जी, सारी दुनिया में सियासतदानों के बारे में ये राय है कि इनके दोहरे मयार हैं। आपने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए, क्या ये भी गरीबों की मोहब्बत में खर्च किए गए? फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो बेटी की शादी हुई, लालू की बेटी की शादी, और कोई भी नेता अपने घर से एक पैसा नहीं खर्चा करता, ये आप नोट कर लो। हमारे पार्टी के लोगों ने बढ़िया टेंट लगा दिया, पार्टी का आदमी कई एक लोग है, फर्नीचर आ गए, थोड़ा पंडाल अच्छा हो गया, थोड़ा भोजन वोजन हो गया, लोग अच्छे बुरे सब लोग जुट गए। एक लाख आदमी आता, जिसको न्योता भी नहीं देते, कोई खाना भी नहीं खाया। लेकिन जो लोग हैं, अब देखो दिल्ली, आज दिस होटल है, वी आर सिटिंग इन दिस होटल। आप लोग भी देखे होंगे ऐसे होटलों में जो हाई फाई या सोकल एलिट है, उसके एक दिन के शाम को दारू पीने का और खाने का बिल आता होगा 50 लाख रुपया। इधर आते, हमारे यहाँ भी आता। क्या आप सोशलिज्म के हामी हैं? पूरी गवर्नमेंट, अगर हमारा ताकत चले, हमारा पावर मिले कुदरत के कृपा से, तो सारे देश के प्रॉपर्टी को मैं टेक ओवर कर लूँगा, और टेक ओवर करके रीडिस्ट्रीब्यूशन मैं करूँगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट कम्स कि लैंड टू द टीलर्स। तो क्या आप ज़मीनें हारियों में तकसीम करने का इरादा रखते हैं? जो जमीन को जोते बोए, वो जमीन का मालिक हो गए। लालू जी, अगर आप भारत के वज़ीर आज़म बन गए तो क्या मसला कश्मीर हल कर देंगे?
देखिए, कश्मीर का मसला हम लोग के सामने कोई मसला नहीं है। आप और हम भाई हो, मसले तो कहीं और हैं। मसले बातचीत करके तो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो भी सवालात हैं, हम भाइयों को पीसफुल मैनर में क्या होगा नहीं मानो, सपोज किए नहीं होना है, देन व्हाट विल हैपन एंड व्हाट इज हैपनिंग? वार। देन यू असेस कि आपको क्या फायदा होना है, हमको क्या फायदा होना है। क्या आप और हम इस स्थिति में हैं? अब भारत के लोग, अब भारत चाहेगा कि हम पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे, पॉसिबल है? ये नस्तानाबूद कर देंगे, पॉसिबल है? नहीं ना है। वे नहीं, आप जंग नहीं करने देंगे? हमारे हाथ में शक्ति होगी, मैं कोई युद्ध नहीं करने दूंगा। अगर हमारा चला तो हम आपसे भाग के लड़ेगा, झंझट करेगा, क्यों किया, क्यों लड़ा, बंद करो। भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? क्या इंडिया में सेकुलरिज्म बरकरार रहेगा? अरे भाई, कोई दुनिया की ताकत सेकुलरिज्म को उखाड़ नहीं सकता भारत से। बात सुनो, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मैंने ये नहीं समझो कि तुम्हारे देश में आके मैं बोल रहा हूँ। जहाँ मैं बोलता सेकुलर ताकतें, वहाँ लालू यादव को लोग जानता है, समझा? थ्योरेटिकल स्टेट नहीं हो सकता है जो लोग नारा लगता। कोई बोले कि इस्लामिक कंट्री बना देंगे, कोई हिंदू कंट्री बना देंगे, वहाँ जैन और बुद्धिस्ट बना देंगे, ऐसे लोगों के छाती को मैं तोड़ दूंगा। मैं बोलता हूँ, किल ठोक दूंगा। देखो ना हालत, मुसलमान हमारा, आपसे 17 करोड़ मुसलमान हैं भाई हमारे। और जो मुस्लिम भाई की स्थिति है, वही गांव के और सब जगह के बैकवर्ड गाँव। भारत वापस जाने के लिए वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। भारत पाक एका करना है, भारत पाक एका करना है। लालू जी, आपसे पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत रस्मी दौरे हुए। क्या आपके दौरे से कोई खास फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मेरा दौरा और हमारी टीम का दौरा दोनों राष्ट्र में लोगों की काफ़ी नए सिरे से उम्मीद बढ़ी है। और यहाँ के मीडिया, वहाँ के मीडिया, आप दोनों तरफ के पार्लियामेंटेरियंस और यहाँ के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग जनरल साहब, मुशर्रफ साहब से मिलने के बाद देखो, हम लोग भी इंसान हैं, आदमी के चेहरे को देखते हैं, मन को टटोलते हैं, अपना पॉलिटिकल थर्मामीटर लगाते हैं। ऊपर ऊपर की बात हम लोग नहीं करते। हमारे दिल में जो बात रहती है, जो भी हम सामने हम बोलता है, इसके लिए हमारी बदनामी भी होती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन ट्रूली बोथ कंट्री की का आवाम, हर आदमी चाहे जहाँ भी बैठा हो, पड़ोसी देश के खटास को चाहता कि भैया इसको दफन करो। पाकिस्तानी अवाम को आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा। हम अपना लगा के घर में घूम रहे हैं, अपने भाइयों के बीच में हम घूम रहे हैं, अपने पुराने बस्तियों में हम घूम रहे हैं, अपने पुरानी संस्कृति जो विरासत है। और हम गए वहाँ पर, जो कई एक जगह पर आज हम आपके सामने हमने विजिट किया, आपने देखा होगा। उन जगहों पर भी हर जगह, हर बेटी, हर इंसान, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि लालू, ये आए हैं भारत के लोग, लालू जी है, ये देखो, सब लोग ब्लेस करता। और सबका यही अरमान है कि दोस्ती करा दो, तुम लोग आए हो तो दोस्ती करो, हम लोग सब यही चाहते हैं। आप दोबारा कब दौरा करेंगे? दोबारा ये तो हमारा ये स्टार्टिंग हो गया। अब जब हम आना जाना, हम आँख से देख लिया, कान से सुनते थे। हमारी बेटी रागनी रांची में पढ़ती है। आने के पहले बेटी बहुत घबराई हुई थी कि मेरा पापा जा रहे हैं पाकिस्तान में। जो ऐसा साइकोलॉजिकल चारों तरफ ये जो भ्रम फैलाए रहते हैं, बेटी बोली कि पापा अकेले जा रहे हैं। हम कहे बहुत
सब लोग जा रहे हैं बेटे, सरकार है, सब बात है। तो नहीं पापा मतलब आप सावधान रहिएगा, इस तरह का साइकोलॉजी जाके बेटी को, वहाँ के सब बेटियों को हम बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, अपने देश में, पार्लियामेंट में, संसद में मजबूती के साथ कि छोड़ो कल की बातें, और कल की बात सब पुरानी हुई, जो नुकसान हो गया उसको लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन नए संदर्भ में हम सबको मिलकर बात करना है। लालू प्रसाद यादव भारत रुखसत होने लगे तो बड़ी गर्मजोशी से मिले।